नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जर्नी इनसाइड में। और आज का एपिसोड शुरू करने से पहले मैं आज सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। मेरी पिछली वीडियो कन्फ्यूज़न अच्छा है पे मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। और मैंने अपने एक दोस्त भरपूर का जिक्र किया था, जहाँ पर मैंने उनकी लाइफ स्टोरी शेयर करी थी कि कैसे उनको लास्ट ईयर अपना जॉब से हाथ धोना पड़ा था। लेकिन थैंक्स टू न्यूमरोलॉजी उन्होंने अपना कंसल्टेशन कैरियर बहुत अच्छे से शुरू किया, बहुत अच्छे से लॉन्च किया और 1 साल में इस्टेब्लिश किया। और अपनी सैलरी की इनकम से कहीं ज़्यादा बेहतर इनकम वो अपने कंसल्टेंसी कैरियर में स्टार्ट कर चुके हैं। तो बहुत सारे लोगों ने भरपूर के लिए शुभकामनाएं भेजी हैं। मैं ज़रूर भरपूर से आपकी सबकी शुभकामनाएं शेयर करूंगा, आपकी ब्लेसिंग्स उनको दूंगा। और अगर आपने ये एपिसोड नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप चाहते हैं कि आप भी न्यूमरोलॉजी कंसल्टेंट बन के अपना एक अच्छा करियर स्टार्ट कर पाए, एक अच्छी इनकम जनरेट कर पाए, तो मैं अपने न्यूमरोलॉजी कैरियर का डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अगर आप इसको एज ए प्रोफेशन नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन चाहते हैं कि न्यूमरोलॉजी प्रिंसिपल्स को सीख के आप अपने और अपने परिवार वालों की, अपने आसपास वालों की अच्छी तरह से मदद कर पाएँ, उनको गाइड कर पाएँ, तो आप मेरी अमेजन बेस्ट सेलिंग बुक भी देख सकते हैं। उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप उसको पढ़ के अपने लाइफ के हर फील्ड में, चाहे वो प्रोफेशन है, हेल्थ है, रिलेशनशिप्स है, पर्सनल एंड डेवलपमेंट ग्रोथ है, उसमें अपनी करियर गाइडेंस ले सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने जिज्ञासा की है कि सर ये कंसल्टेंसी कैसे देते हैं, कंसल्टेशन प्रोसेस में क्या होता है, आप कैसे अपने क्लाइंट्स को गाइड करते हैं, किस तरह से उनकी हैंड होल्डिंग करते हैं। तो इस बारे में आज मैं आपसे चर्चा करूंगा, क्योंकि काफ़ी लोगों की ये सवाल है। लेकिन अपना आज की टॉक शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप कुछ क्लिपिंग्स देखें। अभी 4 दिन पहले मैंने एक MBBS के सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स को कंसल्टेंसी दी है, उनके लाइफ में कुछ चैलेंजेस थे, तो उसकी कुछ क्लिपिंग्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। उनसे आपको काफ़ी कुछ आइडिया लगेगा कि कैसे नंबर्स को हम डिकोड करते हैं, उनका मीनिंग इंटरप्रेट करते हैं, और सबसे बड़ी बात, वो नंबर्स उस व्यक्ति के बारे में क्या कह रहे हैं, क्या गाइडेंस दे रहे हैं, और कैसे हम किसी भी सामने वाले व्यक्ति का या क्लाइंट का हैंड होल्डिंग करके उनको अपना पोटेंशियल बेहतर तरीके से रियलाइज करने में हेल्प कर सकते हैं। आप ये क्लिपिंग्स देखिए, फिर मैं बताता हूं कि कंसल्टेंसी प्रोसेस क्या होता है। तो हमारी ये कंसेप्ट होता है जिसे हम कहते हैं ड्राइवर नंबर, विच इज द टोटल ऑफ दीज टू, so it comes to 2. Now this is your primary number. This defines your personality, your mindset, your temperament, and 2 belongs to moon. Okay. So people who are governed by moon have a roundish face like you. They are beautiful. They are soft-spoken, kind-hearted. They love harmony in life. सबको साथ लेके चलते हैं ये लोग. So they are very good team builders. Very creative, because moon represents mind also and creativity also. Soft होते हैं ना moon. And especially this 2 for you is coming from 11, which is a master destiny number. अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, दिलीप कुमार, तीनों का बर्थडे 11 तारीख को आता है. सो देर इनटू क्रिएटिव फील्ड. एंड माय टेक इज कि आपका भी क्रिएटिव फील्ड में किसी ना किसी, चाहे डांस में, म्यूजिक में, डेफिनेटली इंटरेस्ट होगा. ये आप करती भी रही होंगी. हाँ, करती है डांस कुछ? सब करते हैं डांस। हाँ. तो उसका नेचुरली इंटरेस्ट आपका है. अगर आप इन क्रिएटिव फील्ड्स में अपना करियर बनाते तो भी आपके लिए बहुत अच्छा होता. And you can still carry it out either as a hobby or as your own letting out your emotions. It will be helpful for you. बहुत अच्छे लोग होते हैं, बहुत प्यारे लोग होते हैं 2 नंबरों से जो गवर्न होते हैं. बहुत काइंड हार्टेड होते हैं. लेकिन इनकी एक बेसिक प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे चंद्रमा 15 दिन बढ़ता है, 15 दिन घटता है, उसी तरह इनके इमोशंस कभी हाई होते हैं, कभी लो होते हैं, बिकॉज मून रिप्रेजेंट्स इमोशंस ऑल्सो. एंड नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव, आपका पर्सनल कंसल्टेंट, और मैं आप लोगों की हेल्प करता हूं आपके लाइफ के पर्सनल चैलेंजेस को सॉल्व करने में.
चाहे वो जॉब, मनी, करियर, बिजनेस, फाइनेंस से रिलेटेड हो, आप पर्सनल डेवलपमेंट चाहते हैं, पर्सनल ग्रोथ चाहते हैं, या आपको लगता है कि आपके लाइफ में कुछ ऐसे रोड ब्लॉक्स हैं, ऐसी अड़चने हैं, ऐसे चैलेंजेस हैं जिनको ओवरकम आप नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। आपके फुल पोटेंशियल को रियलाइज करने में हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, आपकी हैंड होल्डिंग करते हैं। एंड वी आर यूजिंग द साइंटिफिक एंड लॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी एंड रिस्ट वॉइस थेरेपी। और अगर आप एक प्रोफेशनल हैं या आपका कोई बिजनेस है, तो हम आपके लिए एक ऐसा साइंटिफिक लोगो डिजाइन कर सकते हैं जो आपके कंसिस्टेंट इनकम फ्लो में आपकी हेल्प करेगा, आपके बिजनेस की स्टेबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी में हेल्प करेगा, आपको लीड कन्वर्जन में हेल्प करेगा, आपके इंस्टीट्यूट में या आपके कमर्शियल प्लेस में फुटफॉल बढ़ाने में हेल्प करेगा। और यहाँ हम यूज करते हैं न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी, वास्तुशास्त्र, सेक्रेट ज्योमेट्री एंड एस्ट्रोलॉजी। तो चलिए मैं आज आपसे बताता हूँ कि एक्चुअल में कंसल्टेशन प्रोसेस क्या होता है। और यही प्रोसेस मैं अपने स्टूडेंट्स को भी सिखाता हूँ, और ना सिर्फ सिखाता हूँ बल्कि अपने सपोर्ट सेशन में मैं उनको प्रैक्टिस कराता हूँ और उनको बाकायदा एक्सरसाइज देता हूँ कि जहाँ पर वो परफॉर्म करते हैं उन एक्सरसाइजेस को मेरे साथ में प्रैक्टिस करते हैं, ताकि जब वो अपना करियर लॉन्च करे तो बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी डर के, फुल कॉन्फिडेंस के साथ में अपना प्रोफेशनल कंसल्टेंसी करियर लॉन्च करें। तो कंसल्टेंसी प्रोसेस का पहला स्टेप होता है नो योर क्लाइंट। तो जब मेरे पास में कोई भी क्लाइंट आता है तो सबसे पहले मैं उस क्लाइंट को जानने की कोशिश करता हूँ कि उसके बैकग्राउंड क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, प्रोफेशनल उसकी सेटिंग क्या है, कितने टाइम से करियर में है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, किस एज ग्रुप का है, किस तरह के चैलेंजेस उसको आ रहे हैं, उसकी अपने बारे में धारणा क्या है कि क्यों वो चैलेंजेस आ रहे हैं, किन चैलेंजेस को या ऑब्स्टिकल्स को वो टैकल नहीं कर पा रहा है। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप दैट आई ऑलवेज फॉलो, क्योंकि जब तक आप सामने वाले व्यक्ति की परिस्थितियां नहीं जानेंगे, उसको चैलेंजेस कहाँ से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, तब तक आप उसको गाइड अच्छी तरह से नहीं कर सकते हैं। तो अपने क्लाइंट को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर व्यक्ति डिफरेंट है, डिफरेंट बैकग्राउंड से आ रहा है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव माइंडसेट से आ रहा है, हर एक का व्यक्तित्व अलग है। तो हो सकता है सेम प्रॉब्लम हो, से फॉर एग्जांपल करियर प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन हर व्यक्ति जो कि डिफरेंट बैकग्राउंड से है, तो सेम तरह का एनालिसिस और सेम तरह के रेमेडीज या सॉल्यूशन हर व्यक्ति के लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे। हमें एनालिसिस और उसका सॉल्यूशन जो डिजाइन करते हैं उस व्यक्ति विशेष को ध्यान में रख के, उसके परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन करना पड़ता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम उस व्यक्ति को बहुत अच्छे से समझें, जानें, तभी हम उसके लिए एक अच्छा सा सॉल्यूशन डिजाइन कर सकते हैं। तो जब भी मेरे पास में कोई क्लाइंट आता है तो मैं 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा ज़रूर उससे बात करता हूँ, उसको समझने की कोशिश करता हूँ, और तब मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाता हूँ। तो कंसल्टेंसी प्रोसेस का सेकंड स्टेप है कलेक्शन ऑफ डाटा। तो अब जो भी प्रॉब्लम या जो भी इशू के लिए वो व्यक्ति मेरे सामने आया है, अब मैं उसका डाटा कलेक्ट करता हूँ। डाटा यहाँ पे बड़ा सिंपल है, उसका पूरा नाम, डेट ऑफ बर्थ, उसका फ्लैट नंबर, उसका मोबाइल नंबर, इस तरह के जो भी नंबर्स उसके लाइफ में आ रहे हैं मैं उनको कलेक्ट करता हूं। और थर्ड स्टेप पे आते हैं एनालिसिस ऑफ द डाटा। अब मैं ये सब डाटा लेके एनालिसिस करता हूं, और आप सबको पता है न्यूमरोलॉजी में हम कैसे करते हैं, हम ड्राइवर कंडक्टर निकालते हैं, लोशू चार्ट बनाते हैं, नेम नंबर्स कैलकुलेट करते हैं, मोबाइल नंबर्स के कॉम्बिनेशन देखते हैं, और फिर ये जानने की कोशिश करते हैं कि इन नंबर कॉम्बिनेशन से उसको किस तरह की दिक्कत आ सकती है, किस तरह के चैलेंजेस आ सकते हैं, क्या उसकी स्ट्रेंथ है जिसको वो यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। और हम नंबर्स में डिकोड करने की कोशिश करते हैं कि नंबर्स में ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन है जो उसे उस तरह की दिक्कत दे रहा है जिसके सॉल्यूशन के लिए वो मेरे पास में आया है। तो कभी ऐसा होता है कि उसके नेम के नंबर्स उसके डेट ऑफ बर्थ नंबर्स के साथ में एंटी होते हैं, कभी मोबाइल नंबर्स के कॉम्बिनेशन अच्छे नहीं होते हैं, कभी चार्ट में कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस होते हैं कि जो उसको इस तरह की तकलीफ देते हैं। तो थर्ड स्टेप होता है हम अच्छी तरह से एनालाइज करते हैं कि ये प्रॉब्लम्स आ कहाँ से रही है। इट इज समथिंग लाइक जैसे आप किसी डॉक्टर के पास में जाते हैं अपनी प्रॉब्लम को लेके, तो डॉक्टर आपके शरीर का एग्जामिनेशन करके डायग्नोस करने की कोशिश करता है, जरूरत पड़ती है तो कुछ टेस्ट कराता है, तो सबसे पहले रूट कॉज देखने की कोशिश होती है। तो ये थर्ड स्टेप बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये जाने कि प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है। तो करेक्ट एनालिसिस करने के लिए ज़रूरी है कि आपको न्यूमरोलॉजी की और न्यूमरोलॉजी के वेरियस प्रिंसिपल्स की डीप अंडरस्टैंडिंग हो, उसको अप्लाई करना आता हो, और डिफरेंट ट्रेड्स को कंबाइन करके आप एक डेफिनेटिव कंक्लूजन पे पहुंच सकें। फिर फोर्थ स्टेप होता है, अगर अगर एक दफ़ा अच्छे से डायग्नोसिस कर लिया, उसकी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर लिया, फिर उस व्यक्ति के लिए रेलिवेंट और सही सॉल्यूशन डिज़ाइन करना एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है।
रेमेडीज बहुत सारी हैं, सॉल्यूशंस बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पर हम क्लब करते हैं कि उस व्यक्ति की परिस्थितियाँ क्या है जो हमने समझी थी फर्स्ट स्टेप में, और थर्ड स्टेप में जो हमने एनालिसिस किया। इन दो चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें उस व्यक्ति के लिए वो सॉल्यूशन देने हैं जो उसके लिए कारगर है, और सॉल्यूशन हमें वो डिज़ाइन करने हैं या रादर वो डिज़ाइन नहीं करने हैं जो मुझे लगता है कि ठीक है। मेरे को सॉल्यूशन उस व्यक्ति को वो देने हैं जो उसके लिए हेल्पफुल हो, जो उसको उसके लाइफ ड्रीम्स को अचीव करने में या उसके ड्रीम्स को, उसके गोल्स को अचीव करने में हेल्प करे। तो ये बहुत ही केयरफुल एनालिसिस, केयरफुल स्टेप है कि सही सॉल्यूशन डिजाइन करना, इफेक्टिव सॉल्यूशन डिजाइन करना जो उसको इमीडिएट रिजल्ट्स भी दे और लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स भी दे। एंड द फिफ्थ एंड द फाइनल स्टेप इज डिलीवरी ऑफ द सॉल्यूशन। तो यहाँ एक ऐसा स्टेप है जहाँ पे मैक्सिमम लोग डिफॉल्ट करते हैं या उनको समझ में नहीं आता है। उन्होंने न्यूमरोलॉजी सीख ली, पढ़ भी ली, एनालिसिस भी अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन या तो उनको सॉल्यूशन डिजाइन करना नहीं आता है या एक्चुअल में क्लाइंट को कंसल्टेशन देनी नहीं आती है कि हम क्लाइंट को कैसे बोले, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्या राइट सेंटेंस है, क्या राइट फ्रेजेस हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी क्लाइंट की मान लीजिए हस्बैंड वाइफ की प्रॉब्लम है, उनमें अच्छी नहीं पट रही है और डिवोर्स तक की नौबत आ गई है। अब हमें लगता है नेचुरली जो क्लाइंट सामने आएगा वो अपनी प्रॉब्लम तो बताएगा नहीं, वो बोलेगा मेरे पार्टनर की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप इश्यूज आ रहे हैं, और उसका डाटा देख के मेरे को लगता है कि प्रॉब्लम इस व्यक्ति के साथ में है। अब प्रॉब्लम ये है कि इस नेगेटिव बात को आप अपने क्लाइंट को बताएंगे कैसे कि भैया प्रॉब्लम तुम्हारे साथ में है, तुम्हारे पार्टनर्स के साथ में नहीं है। तो ये एक आर्ट है जो तब आती है जब आप अपने मेंटर के साथ में, अपने कोच के साथ में प्रैक्टिस करते हो, और थोड़ी सी इसमें आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। आपको थोड़ा सा टैक्टफुली, डिप्लोमेटिकली, बड़े प्यार से अपने क्लाइंट को बताना होता है कि वो अपनी इस प्रॉब्लम को कैसे समझे और कैसे दूर करे। तो फ्रेंड्स, ये एक फ्रेमवर्क है जो मैं भी यूज़ करता हूं और मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को भी सिखाता हूं, और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स इन्हीं पांच स्टेप्स को फॉलो करके बहुत अच्छा अपना करियर लॉन्च कर चुके हैं और बहुत अच्छी सर्विस अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं। लेकिन मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं कि देखो, आप दूसरों की मदद करने से पहले सबसे पहले अपनी मदद कीजिए। आपने न्यूमरोलॉजी सीखी, एनालिसिस करना सीखा, डायग्नोस करना सीखा, सॉल्यूशन डिज़ाइन करना सीखा, लेकिन अगर आपकी खुद की लाइफ ट्रांसफॉर्म नहीं हुई, आपके रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं हुए, आपको लाइफ में ग्रोथ नहीं मिली, आपकी प्रोस्पेरिटी नहीं बढ़ी, तो ये सारी साइंस बेकार है। तो दूसरों की हेल्प करने से पहले आप अपनी खुद की हेल्प कीजिए, अपनी लाइफ को बेटर कीजिए, और जब आप सॉर्ट आउट हो जाएंगे, आपकी लाइफ बेटर हो जाएगी, आपके पास में देने के लिए कुछ होगा, तो आप दिल से लोगों की हेल्प करोगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, और इसी वजह से हमको लोगों की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। जब बहुत सारे हमको रिव्यूज़ मिलते हैं, टेस्टिमोनियल्स मिलते हैं कि लोगों की प्रॉब्लम्स खत्म हो गई, उनको करियर में ग्रोथ मिल गई, प्रमोशन मिल गया, उनका बिजनेस स्टेबलाइज हो गया, प्रॉफिटेबल हो गया, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप्स अच्छे हो गए, बच्चों की पढ़ाई अच्छे से हो रही है। ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिनको लेके क्लाइंट्स हमारे पास में आते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप भी बहुत सारे लोगों की हेल्प करके अपना एक अच्छा करियर बना पाएं, एक अच्छी साइड इनकम जनरेट कर पाएं, तो जैसे मैंने शुरू में कहा, आप मेरा प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी कोर्स को स्टडी कर सकते हैं। मैं बहुत सारे लाइव वेबिनार्स भी करता हूं, आप उनको ज्वाइन करके इनिशियल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और अगर आप सिर्फ हॉबी में रुचि रखते हैं, तो मैं कहूँगा फिर भी आप थोड़ा सा ठीक से स्टडी करके उसको अप्लाई कीजिए। बहुत सारे लोग इधर उधर से छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन लेके उसको अप्लाई करने लगते हैं, और जिसे कहते हैं ना कि नीम हकीम खतराए जान, तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। अगर आप बाकी न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं तो उसको प्रोफेशनली सीखिए, वो मेरे ख्याल से ज़्यादा कारगर होगा। तो चलिए, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेके। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो उसका मतलब आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं, सब्जेक्ट में आपकी रुचि है। तो आगे ही ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। और आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन अच्छी थी और किसी दूसरे की मदद हो सकती है, तो उसको शेयर भी कीजिए। सो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।